हेलो मित्रों, मैं धनंजय मिश्र आज एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कि मकर संक्रांति के ऊपर है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मैं मकर संक्रांति के विषय में कुछ जानकारी साझा करता हूं आप सभी के बीच। आप सभी लोग इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप तप दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति जप तप पूजन इत्यादि करता है उसका बहुत ही अत्यधिक फल प्राप्त होता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं पर 14 जनवरी, कहीं कहीं पर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस बार 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांतानुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मतलब कि आप जब स्नान करने के बाद सूर्य अर्घ्य देते हैं तो श्वेत पुष्प और रक्त यानी कि लाल पुष्प से भगवान को माल्यार्पण करें, पुष्पार्पण करें। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किया जाता है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के साथ आने अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत में भीष्म पितामह जी थे वह अपने जो देह को त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए उस दिन अपने देह को उन्होंने त्यागा था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन में मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है।
मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्योपासना पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भर कर तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर में आती है, हर घर से आती है, महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उबटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। आइए हम यह बात जानते हैं कि आज के दिन हम किसकी उपासना कर सकते हैं जिससे हमें बहुत फल प्राप्त हो। आज के दिन भगवान सूर्य नारायण की आप उपासना करें, जिससे कि आपको लाख गुना फायदा प्राप्त हो सके। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, जिस भी कारोबार में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी और उन्नति प्राप्त होगी। मैं आपको एक वैदिक मंत्र बताता हूँ जिससे आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम आकर्षणेन राजसा व्रतमानो निवेशायन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्यायेन शाविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। यह वैदिक मंत्र है। आप जब भी सूर्य अर्घ देते हैं किसी भी दिन, आज के ही दिन केवल नहीं, आप किसी भी दिन सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें। जो व्यक्ति वैदिक मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है वह एक लौकिक मंत्र है उसका प्रयोग करेगा। ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्नविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्यमय बपुधित शंख चक्र। यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण के अनन्य नाम हैं, उनके भी आप नाम स्मरण कर सकते हैं आज के दिन। आप सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग को हमारा वीडियो में कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय सीताराम।